ना दोस्तों, 3:37 हो गई है। 7 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ और बहुत बुरी तरह से आज मार्केट संभलने की कोशिश करते करते लेकिन नहीं संभल पा रहा था, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा यूज था। तो आज बहुत ज़बरदस्त गंदा लेवल पे क्लोज किया, क्योंकि हमने 50 ईएमए के नीचे आज क्लोज कर दिया। क्योंकि 630 के ऊपर अगर क्लोज करता तो होप्स हमारी अलाइव रहती, लेकिन होप्स अलाइव नहीं है। अब कल का दिन ही आपको बताएगा कि अबव 650 ये सस्टेन होता है कि नहीं। अगर अबव 650 सस्टेन होगा तो फ्राइडे तक ही आप वापस से 15,100 देखोगे, फ्राइडे तक ही। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हम बाकी की बातें करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आज मार्केट ने बहुत ही, एक बात बोल सकते हैं कि आज हमारा कल जिस हिसाब से क्लोजिंग दी थी, आई हैव नेवर थॉट कि आज हमको ये लेवल्स भी दिखाएगा। बट इन दिनों मार्केट एवरी डे इज सरप्राइजिंग। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। इसको क्यों दिखा रहा हूँ कि आज सुबह यहाँ से गिरावट चालू हुई 9:40 से। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे जाके गिरावट थमी, फिर एक मूवमेंट यहाँ तक लाया, एक लोअर हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, मगर कहीं यहाँ जाके ये टाइम थी, इस कैंडल पे इसने ये ब्रीच कर दिया और ये भी ब्रीच कर दिया। तो ये कैंडल कितनी बजे के बाद इसने दिखा दिया कि मैं एक नया लो बना रहा हूँ। तो ये वाली जो सबसे बड़ी कैंडल है 5 मिनट की, ये कैंडल का टाइम देखना जरूरी है। किस समय इसने 2:45 से 50 तक की कैंडल 5 मिनट की, उस कैंडल में इसने दिन भर के सारे स्तर तोड़ दिए। जबकि आप देखो 2:40 वाली कैंडल में 664 पे खड़ा था ये, तो 45 वाली में कहाँ गया 568। तो ये एक कैंडल ने सारी फॉल ला दी। उसके बाद आप देखो किसी तरह से इसके लो के ऊपर निकला मार्केट। बाद में लास्ट की 2 कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव दिखा रही है 5 मिनट की, यहाँ कुछ स्तर पे बाइंग हुई है। तो लास्ट की 2 कैंडल का लो जो है 538 का है और हाई है 571 का। तो लास्ट में 10 मिनट में कुछ हल्की सी होप्स जगी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी। अब अगर आप इस 5 मिनट्स के चार्ट को देखो तो जब तक कल निफ्टी 660 के ऊपर ट्रेवल नहीं करे तब तक आपको बाई नहीं करना चाहिए। बाई तभी करिए कल जब, क्योंकि हमको तो ये देखना कि कल क्लोजिंग कल फिर से 50 ईएमए के नीचे कर दिया तो वैसे भी मार्केट खलास है। तो आपको कल 14660 के ऊपर अगर ट्रेवल करे अबव, तब ही बाई करना है कि अबव 15 मिनट ट्रेड करे, 15 मिनट्स ट्रेड करे तब ही बाई करना है, वरना साइलेंट बैठना है। बट डोंट शॉर्ट, डोंट शॉर्ट। आप सोचोगे डोंट शॉर्ट क्यों लिख रहा है, ये बताऊंगा, घबराइए मत। तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, फिर से आज एक बार 50। तो ये पहले तो मैं इसको समझाता हूँ। 14660 कल आपको इस लेवल पे ध्यान रखना है कि जब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाए, 14660 के ऊपर निकल जाए, तभी आपको कल ये लेवल, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकले तब आपको 10-15 मिनट भी टिक जाए तो आप बाई करके बैठिए। फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, 14,600 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका कल, अगर 660 निकलता है, जो कि अभी तो कुछ चांसेस नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया अगर बाई करना है। लेकिन मैं शॉर्ट करने क्यों मना कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। शॉर्ट मत करिएगा, भले ही आपको कोई भी कोई टारगेट दे
कुछ लोग 13,800 का टारगेट दे रहे हैं, कुछ 14,000 का दे रहे हैं। नो वरीज एट ऑल। वरी कब करेंगे? जब कल की क्लोजिंग भी 630 के नीचे आ जाएगी, तब हमको लगेगा कि मार्केट हैज़ गिवन अप। ठीक है, अब आ जाता है निफ्टी का डेली चार्ट पे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। आज डेफिनेटली ख़राब गया, लेकिन कल कितना अच्छा गया ये भी आपको याद है। तो एवरीडे आपका बहुत ही अच्छा नहीं जा सकता इस मार्केट में। जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी यहाँ पे, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, स्टेबल नहीं है। अब देखो, अब आप देखो फ्राइडे को कहाँ पे था मार्केट, लो कहाँ पे फ्राइडे का 19 तारीख का लो था 350। सिर्फ अगले 2 दिन में ये 350 से 878 पहुंच गया। मंडे और ट्यूसडे में 878, 350 का लो था फ्राइडे को, आपको याद होगा। 878 आपको मंगलवार को दिखा दिया, और आज 878 का माल एक ही दिन में आपको 535 दिखा दिया। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी में आप सोचोगे कि मेरे हर दिन शुभ ऐसे जाए कि बस मार्केट नीचे ही नहीं आए, तो मार्केट अभी वन साइड नहीं खेल रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी पे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, उतना करेक्ट करा, फिर कल पक्का 90% चांसेस है कल वाइट कैंडल कर देना है, यानी कि ऊपर की कैंडल, और चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है कल 800 के ऊपर क्लोज करेगा, 800 के ऊपर क्लोज करे। कल मंथली एक्सपायरी भी है, लेकिन ये सब बातें तब लागू होगी क्योंकि हमको हवा में नहीं चलना है। अभी 660 को क्रॉस करेगा, 15 मिनट टिकेगा तो हम बाई करेंगे। अब 660 क्यों बोला मैंने, वो 5 मिनट्स के चार्ट से। एक्चुअली 628 के ऊपर कल अगर क्लोज कर देता है तो भी बुल्स को कोई डर नहीं है। आने वाली सीरीज़ में आप 15, 500, 600 सब देखोगे, ठीक है। लेकिन तब जब कल 630 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। अब 630 क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 50 EMA। अब 50 EMA का रोल भी आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट ने 50 EMA टच किया, अगले दिन थोड़ा सा वापस टच किया और ऊपर की तरफ फिर से मार्केट कितने दिन के बाद आया, ये कौन सी तारीख का देख लेते हैं हम लोग। 50 EMA का गेम देखिए खाली आप। 30-10 के बाद मार्केट ने 50 EMA उस समय ब्रीच नहीं किया, खाली टच किया था। ये ब्रीच किया, ये ब्रीच कब किया, 29 जनवरी को ब्रीच किया। एक दिन ब्रीच किया, यानी कि एक दिन इस लाइन के नीचे क्लोज किया 29 जनवरी को। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, कुछ ही दिनों में 2000 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। फिर से अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से 50 EMA के नीचे बंद किया 18 मार्च को। 50 EMA के नीचे 557 की क्लोजिंग थी, और 2 दिनों में इसने 878 दिखा दिया। अब आज फिर से वापस 50 EMA के नीचे आया, तो ये थोड़ा सा वीक साइन होता है। 50 EMA थोड़ा जल्दी टेस्ट होना ठीक नहीं है। अगर जल्दी टेस्ट होता है यानी कि कहीं ना कहीं वीकनेस है। देखिए यहाँ तो टेस्ट हुआ था, यहाँ तो ब्रीच भी नहीं हुआ, यहाँ ब्रीच हुआ, फिर से यहाँ ब्रीच हुआ, लेकिन यहाँ 3 दिन के बाद ही वापस से ब्रीच हुआ। ये थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट ला देता है आपको। ये अगर 10-15 दिन बिताने के बाद कुछ ऐसा मूव लाता तो अलग बात। अब कल इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि कल किसी भी कारण, किसी भी तरह से इसको इस पर्टिकुलर 628 के ऊपर इसको कल निकाल के दिखाना है क्लोजिंग। अगर नहीं निकाल पाता है तो मैं तो फिर अगला जो पड़ा हुआ है 13,986 उसके लिए खेलूँगा, ठीक है। लेकिन मैं पुट के माध्यम से खेलूँगा, शॉर्ट मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। अगर कल क्लोजिंग ये 600 के नीचे करते तो, और अगर 660 इंट्राडे में कल निकाल देता मैं बाई कर लूँगा 600 का, इंट्राडे स्टॉप लॉस डालूंगा। और अगर क्लोजिंग भी आ जाती है कल 630 के ऊपर तो फिर मैं बिंदास हो जाऊँगा। फिर से मेरा पूरी सीरीज़ के लिए, नेक्स्ट सीरीज़ के लिए एनी 2 क्लोजिंग बिलो 50 EMA स्टॉप लॉस है। तो मुझे अभी भी एक स्लाइट परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस है कि परसों तक हम 15,000 का लेवल छुएंगे इन स्पाइट ऑफ टुडेज क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन ये तभी आपको
इसको विश्वास करना चाहिए जब कल 14,660 के ऊपर मार्केट 15-20 मिनट टिका ले, 15-20 मिनट्स टिका ले 660, ठीक है। अबव 660 आपको अगर टिक जाता है 15-20 मिनट्स, देन ओनली दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। वैसे आज डेफिनेटली बियर्स का दिन था, टुडे बुल्स के बिल्कुल भी फेवर में मार्केट नहीं था, पॉइंट नंबर। चलिए अब ये आ जाता है बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी पे क्या लग रहा है, हालांकि चार्ट पैटर्न कोई सा भी ख़राब नहीं हुआ। अगर मैं इसको भी निकालूं तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अभी एक फ्लैग ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब बड़ी तेज़ी का सिग्नल तो दे रहे हैं। मई तक तो आपको मैं दिखाऊंगा कि 16,000 मई तक आना ही आना है, 31 मई तक, और 42,000 बैंक निफ्टी में आना ही आना है। लेकिन इंट्राडे के मूव से जो लोग ये वीकली कॉल पुट खेलते हैं उनको तो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ले लेंगे 100 रुपये का, हट गया, अरे एक लेवल ले, ये लेवल टूट गया तो मैं स्टॉप लॉस है मेरा, बस खत्म बात। आज एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है, लेकिन कल कंफर्मेशन दे देगा आपको। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी अगर आप टेक्निकली देखो तो 34,056 जब तक क्रॉस करके क्लोज नहीं करता तब तक आपको बाई नहीं करना चाहिए इसको, जब तक 34,056 के ऊपर क्लोज नहीं करता, 34,056 के ऊपर। लेकिन अगर इसका चार्ट पैटर्न में देखो तो अभी भी एक फ्लैग एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। और तो ये अभी भी हमको 42,000 की टारगेट, इसमें एक्चुअल में खराबी कब आ जाएगी ये आपको आज बताना जरूरी है। जब ये 33,000 के नीचे 2 बार क्लोजिंग दे देगा, 33,000, और इसका ब्रेकआउट कब आ जाएगा, जब ये 36,000 के ऊपर 2 बार क्लोजिंग दे देगा। तो ये 3,000 पॉइंट क्या है, इसकी एक रेंज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुल्स जीतते तो यहाँ तक छूता है, फिर बीएस जीतते तो यहाँ छूता है। अब इसको छुएगा या इसको क्रॉस करेगा तो बुल्स जीतेंगे, और इसके नीचे 2 क्लोजिंग करेगा तो बीयर्स के हाथ में बाजी आ जाएगी, फिर 31,000 भी ये आराम से आएगा, ठीक है। लेकिन 90% चांसेस है कि ये 36,000 को ही ब्रेक करेगा, 33,000 के नीचे 2 क्लोजिंग उसके पहले नहीं करेगा, 95% चांसेस है। फिर भी मुझे बताना था। तो ये 3,000 पॉइंट की जो रेंज है, 33,000 से 36,000, ये नो ट्रेड जोन है। ये है इंट्राडे में खेलिए, इंट्राडे में काट दीजिए। पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेना है तो जब तक 33,000 के नीचे क्लोज करे तो सेल का ट्रेड ले लीजिए पोजिशनल, और 36,000 के ऊपर क्लोज करे बाई का ट्रेड ले लीजिए। और इस बीच में खाली आपको इंट्राडे ही खेलने से फ़ायदा मिलेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दैट्स इट। आज का दिन बुरा रहा, लेकिन मैं अपना काम कर दिया हूँ, बता दिया। तो कल के लिए 14,660 पे इंट्राडे वाले ध्यान रखिएगा, 14,660 अगर आता है तो, और 630 क्लोजिंग बेसिस ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।